हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू होम एंड वेलनेस। एक नया नाम जहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी होम और वेलनेस से रिलेटेड। आज मार्केट जाके लेके आई हेयर से रिलेटेड सारी नेचुरल चीज़ें जिससे बनाने वाली हूँ एक शैम्पू। तो सोचा एक वीडियो भी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ सारे हर्ब्स जो कि हेयर को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथ करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे आंवला, शिकाकाई, रीठा और भृंगराज, हिबिस्कस पाउडर, सारी जड़ी बूटियाँ, और साथ में कुछ कपूर भी उस शॉप पे मुझे बहुत अच्छा मिल रहा था। ब्लैक रेजन्स लेके आई। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि कैसे शैम्पू का रेशियो क्या रखना है। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप शिकाकाई, हाफ कप आंवला, और जितना क्वांटिटी शिकाकाई का है उससे डबल जो है रीठा रहेगा, क्योंकि रीठा से झाग बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा यहाँ पे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स लिया है हाफ बोल, रोज़मेरी लीव्स जो कि बहुत ज़्यादा हेयर के लिए अच्छी होती हैं वो हाफ बोल लिया है, और साथ में ये है भृंगराज जो कि हेयर स्ट्रेंथिंग के लिए जाना जाता है। हाफ बोल के करीब भृंगराज लिया है और हिबिस्कस पाउडर लिया है। हम सब जानते हैं कि भृंगराज, चावल, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हमारे बालों को स्ट्रेंथ देती हैं, हमारे बालों को नरिश करती हैं। तो अब देखिए, ये सब कुछ मेरे पास है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी हो जो बालों के लिए अच्छी ना हो। अब यहाँ पे है रीठे। रीठे एक्चुअली बिना सीड्स के भी मिलते हैं, बट मुझे सीड्स के साथ मिले तो मैंने पहले रीठों को अच्छे से ब्रेक कर लिया, और ब्रेक करने के बाद फिर मैंने इनका प्रोसेस स्टार्ट किया। एक्चुअली बालों को कलर करो तो ऑलरेडी इतने केमिकल्स लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब मुझे रूट टचअप कराना होता है तो उससे पहले मैं कुछ टाइम तक ये नेचुरल चीज़ें लगा लूँ। तो अब रोज़मेरी मुझे मिल ही गया था, तो एक रोज़मेरी स्प्रे भी आपके साथ बनाना शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने इसमें डाला है रोज़मेरी, इसमें मैंने डाला है मेथी दाना, इसमें डाला है क्लोव्स, थोड़े से चावल, एलोवेरा और आंवला, ये सब को डाल के मैंने इसमें कलौंजी भी डाली है, और ये सब जितने भी हर्ब्स हैं, भृंगराज, इसका एक स्प्रे बनाया। इसको मैंने पानी में उबालने के लिए रख दिया काफ़ी देर तक, और वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इन सब हर्ब्स में मिट्टी बहुत होती है। वॉश करके इनको उबालने रख दिया। करीब आधे घंटे तक ये सिम पे उबलता रहा। जब ये हाफ़ रह गया, बस ये मेरा स्प्रे रेडी। इस रोज़मेरी स्प्रे को रेडी होने में अराउंड 40-45 मिनट्स लगने थे, क्योंकि सिम पर जो है कुक होता रहता है। मीनवाइल मेरा एक पेरेंटिंग सेशन बुक्ड था जो मैंने लिया, जो कि 40-45 मिनट्स का था। अच्छा लगता है, आजकल पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, अप्रोच करते हैं टीनेजर्स को समझने के लिए, अपने बच्चों को समझने के लिए या कनेक्शन बनाने के लिए। तो और ये भी अच्छा लगता है जानकर के पेरेंट्स काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, वो अपनी चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, लाने के लिए रेडी होते हैं। तो खैर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, एंड आई होप कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स और फैमिली और चिल्ड्रन में बहुत अच्छी और बेटर बॉन्डिंग रहे हमेशा। मीनवाइल इस सेशन के बाद अगेन देखिए, मेरा ये वाटर जो है काफ़ी अच्छे तक कुक हो चुका है, ये रेडी है। बस इसका मैं फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। साथ साथ हम अपना प्रिपरेशन करेंगे शैम्पू बनाने के लिए।
अब यहाँ पे शैम्पू बनाने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि हमें इन सबको वॉश करना है। 2-3 पानी में बहुत अच्छे से रिंस कर लेना, क्योंकि ये सारे हर्ब्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। जब हम ये नेचुरल क्लेंजर बना रहे हैं तो किसी भी तरह का डस्ट, केमिकल्स हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो और घर की चीज़ का डेफिनेटली ये एक फ़ायदा भी रहता है कि हम उसे अच्छे से वॉश करके बना सकते हैं। सिर्फ इसमें मैंने हिबिस्कस पाउडर नहीं डाला, फ्लैक्स सीड्स नहीं डाली और मेथी दाना भी शायद नहीं डाला, क्योंकि वो चीज़ें बहुत जल्दी स्ट्रेन आउट हो जाती हैं। बाकी सारे हर्ब्स डालकर मैंने इन्हें 3-4 पानी में बहुत अच्छे से वॉश किया है। अब यहाँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, 3-4 पानी से काफ़ी अच्छे से। अब मैं सारे जितने भी ये हर्ब्स हैं इनको एक स्टील के वेसल में ट्रांसफ़र करके करीब 2 जग के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसके ऊपर मैंने अब हिबिस्कस पाउडर और फ्लैक्स सीड्स और मेथी दाना डालने के बाद एक बार अच्छे से स्टर करने के बाद इसको पूरी रात के लिए एज इट इज़ छोड़ दूँगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि जितना भी पानी में सारा इनका काफ़ी हद तक सबको डाइल्यूट हो जाए, तो ये सिर्फ ओवरनाइट एज इट इज़ इस वेसल में ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट डे, इनफैक्ट मॉर्निंग भी नहीं, इस वक्त 3-4 बज रहे हैं। अब यहाँ पे ये पानी कितना डार्क हो चुका है, सारे जितने भी डिफ्यूज़ हो चुके हैं हर्ब्स वाटर में काफ़ी हद तक। अब यहाँ पे ये पानी ही ऑलरेडी काफ़ी कुछ है, अगर एज अ स्प्रे भी हम इसे लगाएं तो वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। बट यहाँ पे हम शैम्पू बना रहे हैं, इसके लिए अब एक प्रोसेस रहेगा, थोड़ा क्विक प्रोसेस है। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम तक इसे सिमर नहीं करने वाली हूँ गैस पर, ये मैं क्विकली बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैं इसको कुकर में फिसल दिलाऊंगी। तो इसके लिए मैंने सारा कुछ ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ा सा और पानी डालने के बाद करीब 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको पहले हाई फ्लेम फर्स्ट विसल और उसके बाद सिम पर मैंने इसे 10-12 मिनट तक पकने दिया। अब यहाँ पर ड्यूरेशन हो चुकी है, कुकर ठंडा थोड़ा थोड़ा हो चुका है। तो अब मैं सबको ट्रांसफ़र कर दूँगी एक स्ट्रेनर से। थोड़ा सा टीडियस और मेसी टास्क है, बट अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब ठंडा हो और कब आप इसको करें। आप डायरेक्टली बस खोल के सीधा कुकर में ही बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ब्लेंडर से इनफैक्ट ये बहुत अच्छे से होता है। मेरे पास ब्लेंडर नहीं है तो मुझे ये सारा कुछ ग्राइंड करना है मिक्सर जार में। मेरे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे वेट करना ही था कि जब तक ये हर्ब सारे ठंडे नहीं हो जाते और ये पानी ठंडा नहीं हो जाता, उससे पहले मैं कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं कर सकती। तो मुझे था कि मैं इसे रख देती हूँ साइड पे, मैं अपना डिनर वगैरह की तैयारी करने के बाद लास्ट में रात को ही अब ये सारा काम करूँगी। देखिए झाग अभी कुछ नहीं किया है, उसमें भी कितनी अच्छी झाग आ रही है। तो ये सब जो है नेचुरल है, इसमें कोई हमने केमिकल, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली है। सो लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी।
अब एक लास्ट काम थोड़ा सा बचा है। अब यहाँ पे सब फ्री हो गई मैं डिनर से, सबने डिनर विनर कर लिया। अब मैं सिर्फ रात को ये काम कर रही हूँ कि ये करके ही फिर मैं सोऊंगी। सो इट इज़ अबाउट सारा जितना भी है, क्योंकि इसमें सीड्स नहीं है, हमने ऑलरेडी सीड्स भी निकाल ली थी, तो हमें इसको सबको पूरा ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा पानी, जो ये वाटर था उसके साथ ही मैंने इसको ब्लेंड किया। अब यहाँ पे आप एक मसलिन क्लॉथ के साथ भी कर सकते हैं। मैंने मसलिन क्लॉथ के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जो है वो ब्लेंड बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, तो मुझे लगा स्ट्रेनर से बहुत अच्छे से निकल जाएगा, एंड बहुत अच्छे से निकला भी। बट अगर आप मसलिन क्लॉथ में करेंगे तो वेस्टेज बहुत कम होगा और ये प्रोसेस थोड़ा सा और जल्दी भी हो जाएगा। लुक एट दिस, आई मीन आप सोच नहीं सकते कितनी झाग आ रही है और कितना ज़्यादा झाग है। इसमें कुछ आर्टिफिशियल, कोई केमिकल नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। आप सोच नहीं सकते मुझे इस वक्त कितनी सेटिस्फैक्शन हो रही थी। वर्थ स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट्स, ये है। आई मीन अमेज्ड टू सी दिस। और ये एक बार बन गया मेरा, आराम से 3 4 5 महीने तक शायद ये मेरा शैम्पू चल जाएगा। डिपेंड्स ऑन दी लाइक कितना यूज़ हो रहा है, क्या कर रहे हैं। बट आप देखिए इसकी झाग को देख के तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, आई कैन नॉट टेल यू। थोड़ी सी मेहनत लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ वर्थ पेइंग ऑफ। तो अब कुछ नहीं करना है, ये रेडी हो चुका है, सिर्फ मुझे इसे ट्रांसफ़र करना है। झाग ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आई मीन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल सिल्की शाइनी हेयर जैसे मार्केट के शैम्पूज़ और कंडीशनर्स के साथ होते हैं, वैसे नहीं। बट हाँ, आपके बालों को बहुत ही फाइन नेचुरल चीज़ें मिल रही हैं। वेस्टेज इतना हुआ है जो कि मैंने 2 3 बार इसको ब्लेंड किया, 2 3 बार ग्राइंड किया, उसके बाद इतना वेस्टेज ही निकला है। तो वंडरफुल, आई वॉज हैप्पी। बस अब इसको हम देखिए, मैंने इसे ग्लास की बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर लिया और एक बॉटल मैंने इसको बाथरूम में यू रख दी और बाकी मैंने फ्रिज में रख दी। इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, बट स्टिल आई केप्ट इट क्योंकि मैं शैम्पू इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करती हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज़ दिस शैम्पू। और ऑनेस्टली 3 4 बार लगाने के बाद मैं आपको इसका एक ऑनेस्ट फीडबैक भी दूंगी कि क्या रहा मेरे बालों का परफॉर्मेंस और टेक्सचर। बट येस, सुपर सिल्की या स्मूथ तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट एटलीस्ट वर्थ यूजिंग ऑन माई हेयर, इतना मैं ज़रूर बोल रही हूँ। जब कहीं जाना हो तो डेफिनेटली हम मार्केट बेस्ड शैम्पूज़ कंडीशनर्स लगा सकते हैं। बट ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या रहा इसका फीडबैक। आप बताइए मुझे कि कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आप भी बनाइए, अपने बालों का ध्यान रखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये प्रोसेस कैसा रहा और कैसा लगा आपको ये शैम्पू। विल बी बैक विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।